नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। जनपद भदोही में नगरीय निकाय चुनाव निर्वाचन का परिणाम इस प्रकार रहा। भदोही में नरगिस बीएसपी की प्रत्याशी 23,029 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उर्वशी जायसवाल को 2983 मतों से पराजित किया। वहीं गोपीगंज के निर्दल प्रत्याशी जितेंद्र गुप्ता 7296 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी महबूद खान को 2268 मतों से पराजित किया। वहीं ज्ञानपुर के निर्दल प्रत्याशी डॉक्टर घनश्याम 1910 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हीरालाल मौर्य को 191 मतों से पराजित किए। वहीं घोसिया के प्रत्याशी निर्दल बेबी 7378 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रजिया परवीन को 2995 मतों से पराजित किया। वहीं खमरिया में महबूद आलम सपा 4220 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अभिषेक मौर्य को 1293 मतों से पराजित किया। वहीं सुरियावा के बिना चौरसिया बीजेपी 5290 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भानु प्रकाश मौर्य को 2451 मतों से पराजित किया। वहीं नई बाजार निर्मला 3422 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रीना सोनकर को 1299 मतों से पराजित किया। सभी विजयी प्रत्याशियों को आरओ द्वारा जीत का प्रमाण पत्र सौंपकर मंगल कामनाएं दी गई। जनपद भदोही नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 की मतगणना को सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा ड्यूटी में लगे पुलिस बल को किया गया ब्रीफ। कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। विजयी प्रत्याशियों द्वारा जुलूस निकालना रहेगा पूर्णतः प्रतिबंधित। पॉइंट पे सबसे पहले समय से पहुंचिएगा। कुछ पोलिंग बूथ पे शिकायत आई थी कि कुछ पुलिसकर्मी गायब हो गए थे। उनकी रिपोर्ट मंगवाई गई है और निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी वो किसी भी अपील में कट नहीं पाएगी, क्योंकि चुनाव संबंधी अगर कोई लापरवाही या अनुशासनहीनता होती है उसमें कार्रवाई कटना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह की नौबत मैं समझता हूं कि नहीं आनी चाहिए। समय से आप लोग पहुंचेंगे। जनपद के तीनों मतगणना स्थलों के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद। मतगणना में माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों का हो रहा अक्षरशः अनुपालन। जनपद के 7 निकायों का मतगणना सुचारू रूप से संचालित। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी मतगणना स्थलों पर उच्च अधिकारियों की देखरेख में मतगणना जारी। डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा मतगणना स्थलों का लगातार निरीक्षण भ्रमण कर ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को दिए जा रहे आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद भदोही में शांतिपूर्ण व सकुशल मतगणना संपन्न कराने पर डीएम व एसपी ने अधिकारियों व कार्मिकों को दी बधाई। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन अधिसूचना जारी से मतगणना परिणाम तक शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न हुआ। सभी ने अपने कर्तव्यों का किया सम्यक निर्वहन। जिला निर्वाचन अधिकारी जनपद के 7 निकायों में सकुशल संपन्न हुआ लोकतंत्र का पर्व। विजयी होने वाले प्रत्याशियों को भी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने उज्जवल भविष्य की दी मंगल कामनाएं। तो कल का दिन और रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं जो मतगणना का कार्य नहीं कर रहे हैं, जो मतदान का कार्य नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1400 कर्मचारी जुड़ते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी टीम है जो पूरा सामूहिक रूप से प्रयास करती है। तो सबके द्वारा अपना उत्तरदायित्व समझदारी से निभाया गया, सकुशलता निभाया गया। इसी का परिणाम है कि भदोही में हम लोग एक अच्छे वातावरण में मतदान करवा सके, जिसकी सराहना
सभी अंगों द्वारा, चाहे वो मतदाता हो या फिर मीडिया या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनके द्वारा की गई। तो ऐसे में बिना एक सामूहिक प्रयत्न के ये संभव नहीं था। तो मैं सभी टीम के जितने भी सीनियर अधिकारी, जूनियर अधिकारी और जो कर्मचारी भी हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जनपद भदोही की ओर से कि उन्होंने इसको सकुशल संपन्न कराया। चार पहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल। गोपीगंज थाना क्षेत्र के चकपड़ौना में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार पहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार लाल बहादुर 35 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि बिहार के बगेवा महधुबनी निवासी लाल बहादुर 35 वर्ष, जो अपने बुआ के घर हडियार रहकर मजदूरी का कार्य करता था, शनिवार को बाइक से घर जा रहा था। इस दौरान जैसे ही चकपड़ौना राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पहुंचा, चार पहिया वाहन पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायला अवस्था में उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिजनों के मुताबिक गंभीर रूप से घायल का घटना स्थल से ही ब्लूटूथ, पर्स समेत जरूरी कागजात भी गायब हो गया। धक्का मारने वाली चार पहिया वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। भदोही में औराई थाना अंतर्गत जीटी रोड पर वाराणसी के तरफ जा रही कार आपस में भिड़ी, जिनमें कई लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायलों को बनारस के लिए एम्बुलेंस द्वारा भेजा गया। जिनको मामूली चोटें आई थी, उनको सीएचसी औराई में भेज दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंचकर रोड को क्लियर कराते हुए अन्य विधिक कार्रवाई कर रही है। मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी ट्रेन की चपेट में आई, हुई मौत। गोपीगंज कोतवाली के किशुन देवपुर गांव के सामने स्थित रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आकर किशोरी की मौत हुई। घटना के बारे में बताया जाता है कि भीमपुर प्रयाग दासपुर गांव निवासी रिशु यादव 16 वर्ष पुत्री शिवसागर यादव, जिसकी परिजनों ने मानसिक स्थिति का सही नहीं होना बताया, शनिवार को लगभग 4 बजे शाम अचानक घर से निकली और किशुनदेवपुर गांव के सामने रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई, जिस दौरान प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही मालगाड़ी की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने पर चौकी इंचार्ज जंगीगंज सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सरफराज अहमद, आरपीएफ के दीपक कुमार हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। बताया जाता है कि रिशु इसी वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। 5 बहन एक भाई के बीच चौथे नंबर की बहन थी। माली एक कार्य है जबकि श्री माली एक जाति है। प्रदेश अध्यक्ष कोल्हापुर निवासी शिवनाथ श्री माली का भदोही जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा। भदोही अखिल भारतीय श्री माली महासभा के तत्वाधान में गोपीगंज क्षेत्र के कोल्हापुर में जनपद संगठन इकाई की बैठक आयोजित की गई, जहां पर शिवनाथ श्री माली को भदोही जनपद के अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर्यन पुष्पजीवी श्री माली रहे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय कमेटी जब ट्रेनिंग की अनुमति देगी तब हर जनपद में ट्रेनिंग कराई जाएगी। 75 जनपद में 14 जनपद में इकाई का गठन हो गया है। संगठन के राजेंद्र श्री माली राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र में 4 जनपद का गठन हुआ है। गुजरात में भी संगठन का कार्य प्रारंभ है। संगठन में जुड़ने वालों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र दिया जाता है। जिला इकाई, प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय इकाई में उतरने पर ही पद है। यूपी के 18 मंडलों की कमेटी बनाने की योजना है। उसके बाद तहसील और ब्लॉक स्तर भी संगठन
में गठन होगा। संगठन के नीतियों को मानना सभी पदाधिकारियों का कर्तव्य है। जो नहीं मानेगा उसे संगठन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस मौके पर डॉक्टर आर्यन पुष्पजीवी श्रीमाली, श्री शिवनाथ श्रीमाली, अजय श्रीमाली, केशव श्रीमाली आदि लोग उपस्थित रहे। जनपद जौनपुर में 22 साल का रिकॉर्ड तोड़कर नगर पालिका की सीट को किया अपने नाम। भाजपा प्रत्याशी मनोरमा राज मौर्य की हुई जीत। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर व्याप्त है। वहीं मड़ियाहूं नगर पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव में निर्दल प्रत्याशी रुखसाना 1488 मतों से विजयी हुई हैं। जौनपुर जिलाधिकारी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। वह सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में व्यापक इंतजाम के बारे में जानकारी दिए। उनके द्वारा दिए गए बयान। सभी जो एजेंट जो नामित हैं या फिर प्रत्याशी कर रहे हैं उनकी उपस्थिति में पारदर्शी ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से प्रत्येक जगह करना चाहिए। पर्याप्त व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल रही है। मैं समझता हूँ कि संध्या काल तक सारी जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और उसके साथ जो इसका समापन होगा। कितनी कर्मचारी लगाए गए? लगभग जो है आपका टोटल 240 हमारा टेबल है और 240 टेबल पे प्रत्येक पे 4-4 कर्मचारी। आप मान लीजिए कि ये तो इतने आपके लगे हुए हैं लगभग 1000 के करीब। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।